तरह से आज जब देवर्षि नारद जी वहां से चले गए प्रणाम करके अपनी वीणा को बजाते हुए, उनका वहां से प्रस्थान हो गया, तो कीर्ति मैया और वृषभानु जी दौड़ करके अपनी लाली के पास में आए। वृषभानु जी और कीर्ति मैया जब दौड़ करके अपनी लाली के पास में आते हैं, बड़ा प्यार बड़ा दुलार उमड़ रहा है। नन्ही सी किशोरी पालने में पड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि हमारी कान्हा जी का प्रतिबिंब है, कान्हा जी का स्वरूप है। हमारे ठाकुर जी ने उनको भेजा है। लोग कहते हैं कि राधा और कृष्णा ने प्रेम किया, राधा और कृष्ण ने प्रेम किया और प्रेम बहुत अधिक किया, लेकिन यहाँ पर भगवान अपने प्रेम यानी शक्ति है, वो अपने आप को देख के ठलाते हैं। हमारे नारायण तो अपनी शक्ति से प्रेम तो कर सकते हैं। लोग कहने लगे कान्हा जी का विवाह नहीं हो पाया राधा जी के साथ में, और राधा जी दूसरे के साथ में विवाह करके चली गई। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि विवाह दो लोगों में किए जाते हैं। विवाह जब दूसरा व्यक्ति हो, अलग अलग प्राण हो, उसमें किए जाते हैं। और ये राधा और कृष्णा, जो कृष्णा का हमारे ठाकुर जी का प्रतिबिंब है, कृष्णा की अंतर आत्मा है, कृष्णा की शक्ति है, तो उनके साथ में हमारे ठाकुर जी विवाह कैसे हो ही नहीं सकता, केवल प्रेम हो सकता है। नन्ही किशोरी पालने पे पड़ी है वृषभानु। कीर्ति मैया दौड़ करके आए, गोदी में उठाया और देवर्षि नारद जी अपनी वीणा बजाते बजाते निकल गए वहां से और गोद में लिया। लेकिन किशोरी ने अपनी आंखें नेत्र नहीं खोले और चुपचाप गोदी में ले लिया। तो वृषभानु जी ने क्या किया, वही श्लोक जो हमारे देवर्षि नारद जी ने दोहराया, हे कृष्ण मनोहारिणी हे वृंदावन विहारिणी। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, किशोरी जी अपने पैरों को चलाने लगी, अपने हाथों को हिलाने लगी और किलकारी मार के ताली बजाने लगी। कीर्ति मैया कहने लगी, ये जो मेरी लाली है राधा है, ये कृष्ण से अलग नहीं है, ये कृष्ण का स्वरूप है और कृष्ण की छवि है। इसलिए हमारे नारायण को जब श्रृंगार किया जाता है तभी आईना दिखाया जाता है। कहा है प्यारे, राधा ने अपने नेत्र नहीं खोले। अब यही श्लोक गा रहे हैं वृषभानु जी कि देख छवि वो सुंदर प्यारी, देख छवि वो सुंदर प्यारी, मनी मने रहे मुस्कान, देख मनोहारी बस जाते और दूजा नाम तो आए, नाम पे है अपने वन छावरे। वृषभानु जी के हृदय में आया कि हमारी लाली नेत्र इसलिए नहीं खोल रही है क्योंकि ये कृष्ण यानी ठाकुर जी से अलग नहीं है, ये उनकी अंतर आत्मा है, शक्ति है। राधा का चरित्र कहीं कहीं होने लगता है तो लोग कहने लग जाते हैं जब भगवान ने राधा से इतना प्रेम किया तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया। तो विवाह कोई अपने आप से नहीं होता है, और राधा जो है हमारे ठाकुर जी की शक्ति है, प्राण है, प्राण बसते हैं। हमारे नारायण ने कहा था कि जाओ मुझसे पहले मेरी शक्ति हो तुम, मेरा प्रतिबिंब हो जो स्वयं हमारे ठाकुर जी ने प्रागट्य किया। मुझसे पहले जो तुम्हारा नाम लेगा यानी राधे राधे का जाप करेगा, सबसे पहले हम उसी के द्वार पर विराजमान हो जाएंगे। वृषभानु जी
जान गए कि हमारी बिटिया हमारी लाली कान्हा से अलग नहीं है, वो नारायण की शक्ति है, ये इनकी आत्मा एक है। और पुनः अपनी बिटिया को प्रेम से रखने लगे। और जब हमारे द्वापर में जब हमारे कृष्णा का जन्म हुआ था, तो जब यशोदा और नंद बाबा वृषभानु जी के यहाँ गए, क्योंकि नंद बाबा और वृषभानु जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और लेकर के यशोदा अपने लाला को जाती हैं, वहां पर एक ही पालने में लिटाती हैं। जैसे ही किशोरी जी और हमारे ठाकुर जी आमने सामने हुए, और जैसे ही आमने सामने हुए, हमारे ठाकुर जी ने अपना हाथ आंखों पे लगाया, हमारी किशोरी जी ने अपने नेत्र खोल दिए। बोलिए राधे रानी की। 2 बार संकीर्तन करें, तत्पश्चात आगे की कथा में चलने का प्रयास करेंगे।